वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, इसलिए अपने बच्चों को दीन से दूर मत करो कि तुम ये समझो कि ये दुनिया कमाने की जगह है। नहीं, इन बच्चों को जन्नत का दुल्हा बनाओ, इन्हें नबी का गुलाम बनाओ, इन्हें नबी की मोहब्बत में सजाओ। अगर ये अल्लाह और उसके रसूल के गुलाम बन गए, खुदा की कसम दुनिया भी इनके कदमों में है और कल कयामत में जन्नत की तरफ ये दौड़ते चले जाएंगे। आखिरी बात कह के बात को खत्म करता हूं 2 मिनट में। हम माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि इनको पालें, खाना खिलाएं, सिर्फ और सिर्फ इनको हम ये करें कि कपड़े पहना दें और इनकी मर्जी का सामान ला दें। याद रखिए, यही औलाद अगर दुनिया में नेक बनी और कयामत में अल्लाह की अदालत में हाजिर हुई और ये जन्नत में जा रहे हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ये अपनी दरखास्त रखेंगे। तवज्जो से सुनिए, ये आखिरी बात, ये वो बात है जो हमारे और आपके लिए आज समझना जरूरी है। अगर हमने आपने न समझा, मेरे भाइयों, हमारी औलाद को समझाने आसमान से जिब्रील नाजिल नहीं होने वाले। फरमाया, ये औलाद जब जा रही होगी तो अल्लाह की अदालत में ये हाजिरी लगाएगी, शफाअत करेगी। रब्बे ज़ुल जलाल, आज जिन वजूहात से हमें जन्नत मिल रही है, हम कुरान के हाफिज, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, ए अल्लाह, जो कुछ भी हमारे आमाल में से तुझे पसंद आया और तूने उन्हें पसंद करके करम फरमाकर हमें जन्नत की राह दिखाई, ए अल्लाह, इन आमाल के पीछे अगर सबसे बड़ी कोई वजह है तो ये हमारे सरपरस्त और हमारे माँ बाप हैं। हमें क्या पता था मस्जिद में कैसे जाना है, यही तो उंगली पकड़ के लेके गए। ए अल्लाह, अपने माँ बाप के बगैर जन्नत में नहीं जाना चाहते। अल्लाह, माँ बाप को बुला दीजिए, उनको लेकर हम जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह की तरफ से शफाअत कबूल की जाएगी और औलाद के साथ माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और अगर ये बच्चे बेनमाजी हुए, कुरान से दूर, नबी की मोहब्बत से इनके दिल खाली हुए, अगर ये गानों के रसिया बने, ये फिल्मों के आदी बने, ये झूठ के आदी बने, अगर इनकी जिंदगियों में अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी न आई, तो सुनिए, यही औलाद होगी जिसके लिए हम और आप ये कहते हैं, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा बच्चा, मेरा लखते जिगर, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का सुरूर, जिनके लिए मैं और आप ये कहते हैं, औलाद यही होगी। लेकिन कल इनके बेनमाजी होने की वजह से, कुरान से दूर होने की वजह से, जुआ, सट्टा या शराब या किसी और गुनाह में मुब्तला होने की वजह से अल्लाह की अदालत में पकड़ हुई, तो ये अल्लाह की तरफ पलट करके आएंगे और कहेंगे, क़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फअज़ल्लूना सबीला। ए अल्लाह, मुझे क्या पता था, अगर मैं गलत हूं, मेरा बाप देखता रहा, मां देखती रही, सरपरस्त देखता रहा, ए अल्लाह, मैं तो उसी रास्ते पे चला जिस पर मेरा घर था। अगर मुजरिम मैं हूं तो मेरे साथ मुजरिम मेरे घर वाले भी हैं। क्या कहेगा ये? अल्लाह किसी में से, हम में से किसी को ऐसा बाप और ऐसा साहिबे औलाद न बनाए जिनकी औलाद कयामत में ये कहे, यूं कहेंगे, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब। ए अल्लाह, अगर हम औलाद को और हम मातहतों को और हम देखकर दूसरों के रास्ते गलत चलने वालों को तो एक अजाब दे रहा है, तो अल्लाह हमारे माँ बाप को और सरपरस्तों को डबल अजाब दे कि ये चाहते तो हमें बचा सकते थे। और फिर क्या कहेंगे? सिर्फ इतनी ही बात नहीं, वलअनहुम लानन कबीरा। ए अल्लाह, कोई तेरे पास बहुत बड़ी लानत हो, ये औलाद ही होगी, ये मातहत ही होंगे जो ये कह रहे होंगे। अल्लाह, कोई बहुत बड़ी तेरे पास लानत हो
तो हमारे गुमराह और बदअमल होने की वजह से जो लोग हमारे जिम्मेदार थे, इन पर अजाब के साथ साथ लानत को भी नाजिल फरमा। फैसला हमारे आपके हाथ में है। सिर्फ दुनिया या दीन के साथ दुनिया, सिर्फ दुनिया या दीन और नबी की गुलामी के साथ दुनिया दावत अमल है। जो दुनिया की तरक्की, जो दुनिया का उरूज, दो दुनिया की मस्तियां नबी की गुलामी के साथ आती हो, मुबारक और बहुत मुबारक। लेकिन नबी की गुलामी को छोड़कर जो दुनिया आती हो उसे लानत ही समझियो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के कहने को और सुनने को कबूल फरमाए।